एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहा जाता है और वहीं अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी, पद्मनाभा और योग निद्रा एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत को करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी पापों का नाश होता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 महीने के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और पूरे 4 महीने तक वहीं रहते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में होता है। भगवान विष्णु के शयन काल के इन 4 महीने को चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास शामिल है। चातुर्मास के दौरान 4 महीनों तक शादी ब्याह आदि सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इस वजह से देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं रहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और ध्यान से निर्वृत्त होकर के स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र को पहनना चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है उसे स्थापित करें और चारों तरफ से गंगा जल से छिड़काव करें। फिर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान को पीले फूल, पीले फल, चंदन, जनेऊ, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, नारियल आदि अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और कर्पूर से आरती उतारें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। इस देवशयनी एकादशी के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं आई है, उनको जानते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को किस नाम से जानते हैं या वो किस नाम से जानी जाती है? इस व्रत के करने की विधि बताइए और किस देवता का इसमें पूजन किया जाता है। तभी श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुमसे वो कथा कहता हूँ जो कथा ब्रह्मा जी द्वारा देवऋषि नारद को बताई गई थी। एक समय देवऋषि नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से देवशयनी एकादशी के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। उस समय ब्रह्मा जी ने बताया कि सतयुग में एक महान प्रतापी राजा चक्रवर्ती सम्राट मांधात राज करते थे। प्रजा उनकी राज में बहुत ही प्रसन्न थी, किंतु भविष्य की कल्पना कोई नहीं कर सकता। मांधाता भी भविष्य को लेकर अनभिज्ञ थे कि उनके इस सुखी राज में बहुत ही जल्दी भयंकर अकाल पड़ने वाला है। 3 वर्षों से वर्षा न होने के कारण उनका राज्य बहुत ही भयंकर अकाल का सामना कर रहा था। इस कारण राज्य में चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अकाल की स्थिति से राज्य में कथा, व्रत, हवन, पिंडदान, धर्म पक्ष के यज्ञ आदि में कमी हो गई। इस अकाल की स्थिति में प्रजा के पास अन्न नहीं था तो वह धार्मिक कार्यों में कहां से रुचि रखती। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपना दुख और सारी वेदना बताई। तो राजा तो पहले से ही इस स्थिति से काफी दुखी थे और वो सोच रहे थे कि पता नहीं ऐसा कौन सा मैंने पाप कर दिया, ऐसा क्या हो गया जो इस प्रकार का दंड मुझे मिल रहा है। इस स्थिति का कोई उपाय न मिलता देख करके राजा उपाय खोजने के लिए वन वन में भटकने लगे और कई ऋषियों से मिले, कई महात्माओं से उन्होंने आशीर्वाद लिया और बहुत जगह घूम रहे थे। एक दिन इसी तरह घूमते हुए वन में उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा जी मिले और वे उनके आश्रम में गए, जहां पहुंच करके राजा ने उनकी चरण वंदना की और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचन के बाद राजा से उनका हाल पूछा और फिर राजा से जंगल में घूमने के बारे में पूछा कि आप इस आश्रम में घूमते हुए हमारे आश्रम में क्यों आए हैं, क्या कारण है। तब राजा ने हाथ जोड़ के कहा कि हे महात्मा, मैं अपने राज्य में सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मैं अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। कृपया मुझे बताइए कि ऐसा किस कारण से हो रहा है और इस संकट का समाधान क्या है। ये सुनकर के महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है और इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। राजा ने कहा कि कृपा करके आप कोई उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा ने बताया कि आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, उसका व्रत विधि पूर्वक आप कीजिए और प्रजा को तथा ब्राह्मणों को फलाहार के साथ दान दीजिए। इस व्रत का प्रभाव बहुत ही जल्द आपको फल देगा और अवश्य वर्षा होगी। राजा महर्षि से उपाय जानकर उनकी आज्ञा लेकर
तुरंत ही अपने राज्य की राजधानी की ओर लौट आए और अपने राज्य की प्रजा के चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी यानी देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत का प्रभाव ऐसा पड़ा कि उनके राज्य में बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई। प्रजाजन खुशी से नाचने लगी और फिर से पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। राज्य में फिर से भक्ति और आनंद के साथ राज्य में कथा, व्रत, हवन, पिंडदान, धर्म पक्ष के यज्ञ आदि शुरू हो गए। एक दूसरी भी पौराणिक कथा है। उसके अनुसार, भागवत पुराण के अनुसार, एक बार असुरों के राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। देवी देवता परेशान हो गए थे। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने उनके पास पहुंचे। श्रीहरि विष्णु ने वामन अवतार धारण कर लिया और बलि के पास दान मांगने पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि इसे स्वीकार कर लेते थे। उनको लगा कि तो 3 पग ही भूमि मांग रहे हैं, तो उन्हें सहर्ष से स्वीकार कर लिया। तब वामन भगवान ने एक पग में संपूर्ण धरती, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। वहीं दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने को कुछ भी शेष न बचा, तो उन्होंने बलि से पूछा कि अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। बलि ने अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। राजा बलि की दानवीरता को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि के इस दान और समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में रहें और मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। भगवान विष्णु ने अपनी भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। अपने पति को वापस पाने के लिए माँ लक्ष्मी ने गरीब स्त्री का रूप धारण कर लिया और बलि के पास वहां पहुंच गई और फिर माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांध करके उन्हें अपना भाई बना लिया और उसके बाद उनसे भगवान विष्णु को वचन मुक्त करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को निराश न करते हुए उन्हें ये वरदान दिया कि हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि 4 माह तक भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करेंगे। इस दौरान सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे। इसलिए नारायण भगवान ने भगवान शिव को इन 4 महीनों के लिए पूरे जग का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसलिए यह माना जाता है कि चातुर्मास के दौरान संसार का संचालन भगवान शिव के द्वारा किया जाता है। आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। यहाँ पे हम ये जानेंगे कि देवशयनी एकादशी का महत्व के जो यहाँ पे 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहला हम ये जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। ये शयन 4 महीने तक चलता है, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। ये भगवान विष्णु के विश्राम का समय माना जाता है और उनके भक्त इस अवधि में व्रत, ध्यान और पूजा अर्चना के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व इसका क्या है, ये भी जानते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। भक्त इस दिन निर्जला या फलाहार व्रत रखते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण और भजन कीर्तन करते हैं। सामाजिक और पारिवारिक शुद्धि भी हम इसमें जानेंगे देवशयनी एकादशी का। इस व्रत को करने से पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है और कष्टों का निवारण होता है। यह व्रत पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाता है, मानसिक शांति प्रदान करता है। इसे करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार के दोषों का निवारण होता है। देवशयनी एकादशी के व्रत से के कुछ लाभ भी हैं, जैसे देवशयनी एकादशी का व्रत मन को स्थिर करके जीवन को सुखी बनाता है। देवशयनी एकादशी व्रत से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को नरक की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से सिद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत को रखने से और विष्णु पूजा करने से मन शुद्ध होता है और मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। तो ये आज मैं देवशयनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर के आई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।